बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगा, तब असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। उन असुरों में रक्त बीज नामक राक्षस सबसे भयंकर था। उसके शरीर से जब भी एक बूंद रक्त गिरती, उसी बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। उसके कारण युद्ध भूमि में असंख्य राक्षस पैदा होते चले गए और देवताओं की सेना हारने लगी। सभी देवता सहायता के लिए माँ दुर्गा के पास पहुंचे। माँ ने उनका दुख सुना और वचन दिया कि वह राक्षसों का संहार करेंगी। युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने अपने 10 हाथों से विविध अस्त्र शस्त्र चलाए। अनेक राक्षसों का वध हुआ, पर रक्त बीज का कोई उपाय नहीं निकल रहा था। उसके हर रक्त की बूंद से नई सेनाएं उत्पन्न हो रही थी। तब माँ दुर्गा का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उनके मुख से एक भयंकर तेज निकला और उसी तेज से माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनका शरीर श्याम वर्ण का, नेत्र अग्नि समान चमकते हुए, गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला, कमर में कटी भुजाओं की करधनी और हाथों में तलवार व त्रिशूल। माँ काली युद्ध भूमि में उतर पड़ी। उन्होंने इतनी भयानक गर्जना की कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। वह रक्त बीज पर टूट पड़ी और उसके हर प्रहार से उसके सैनिक धराशायी हो गए। जब रक्त बीज का रक्त बहने लगा, माँ काली ने अपनी जीभ फैला दी और गिरता हुआ रक्त पी लिया, ताकि कोई नई सेना जन्म न ले सके। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का संहार कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, पर माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह विनाश के नृत्य में लीन हो गईं, जिससे समस्त संसार कांप उठा। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि माँ को शांत करें। तब भगवान शिव युद्ध भूमि में आए और माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपना जिह्वा बाहर निकाल लिया और शांत हो गईं। उस दिन से माँ काली को संहार और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। वे बुराई के अंत और धर्म की रक्षा का प्रतीक बनी। भक्त आज भी माँ काली की आराधना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन से भय, क्रोध और अन्याय को समाप्त कर सकें। माँ काली सिखाती हैं कि जब अंधकार अपनी सीमा पार कर जाए, तब प्रकाश और न्याय का उदय अवश्य होता है। जय माँ काली।